Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I am going to talk about drama serial Jaane Jahan episode number 7 and 8. तो let's start. जी तो ड्रामे का स्टार्टिंग सीन होता है जहाँ पे वो प्रॉमिस कर रहा होता है शहराम महानूर से कि अब आप यहाँ पे स्कूल जब तक नहीं बनता तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा लें, जिसके ऊपर महानूर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने घर जाती है खुशी खुशी, जाके सबको ये खबर देती है। आई थिंक ये हमने लास्ट एपिसोड में सब कुछ देख लिया था कि सारे उधर हैरान भी होते हैं कि किस तरह उसको हवेली में पढ़ाने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन शहराम जो है वो, जैसे कहते हैं ना, सोया हुआ शेर जाग गया। वही वाला सीन इसके साथ हुआ है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है हमें। हीरो के अंदर हीरो वाली वाइब आ रही है नज़र। वो हाशिम को, जो कि इसका खास मुलाजिम होता है, उसको बोलता है कि मुझे तुम चाय ला दो और मैंने अभी ये काम भी करना है, आर्किटेक्ट को भी बुला लो जो हमारा स्कूल देख रहा था। हाशिम जो होता है बेचारा उसे देख के इमोशनल हो जाता है और फिर वो उसको सडनली ये खबर देता है कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम इस घर में चंद दिनों के मेहमान हैं। वो कहते तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो वो कहता है कि आपने मोइन से बात नहीं की। और इस तरह फिर शहराम को ये भी पता चल जाता है कि तब्रेज़ ने मोइन साहब को, जो कि उनके मैनेजर होते हैं, उनको इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया। बहरहाल शहराम जो है वो फुल फॉर्म में है और स्टोरी अच्छी परफॉर्मेंसेस और अच्छी डायरेक्शन के साथ साथ आगे बढ़ रही है। और जब से वो फिर मोइन साहब को निकालता है तब्रेज़, तो वहाँ पे जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी जब तक नहीं मिलेंगी सैलरीज़ नहीं मिलेंगी तब तक हम काम नहीं करेंगे, और फैक्ट्री जो है वो बस बंद होने के दहाने पे है। जिसकी वजह से तब्रेज़ जो है वो घर जाता है और अपनी माँ को कहता है कि मुझे लेके दें पैसे शहराम से, ताकि मैं इन लोगों के मुंह बंद कराऊँ। यहाँ पे अब उसकी सिचुएशन उससे कंट्रोल नहीं हो रही सिचुएशन। इसके अलावा फैक्ट्री में वो जिस लड़की के ऊपर अब उसकी नीयत ख़राब है, उस लड़की के हस्बैंड को उसने मोइन साहब की जगह पे मैनेजर रख लिया। और इसके अलावा फैक्ट्री में वो बहाने से उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है और अब फाइनली उसने उसको भी किसी अच्छी पोस्ट की ऑफ़र कर दी है। ईश्वर जब आती है शहराम के पास मज़ीद पैसे मांगने के, वो सैलरीज़ वगैरह देने की वजह से, जो तब्रेज़ ने उसे कहा होता है कि मुझे पैसे लेके दें, तो यहाँ पे भी वो उसको जिस अंदाज़ में किश्वर से बात करता है, तो किश्वर को समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है शहराम के अंदर। क्योंकि वो हर जगह पे जहाँ पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है और वो पहले नहीं ले पाता था, अब वो हर जगह वहाँ पे हवेली में ही बैठ के एक्शन ले रहा है। बेशक वो फैक्ट्री के मामलात हों या बेशक वो घर के मामलात हों, लेकिन अब हीरो इज़ देयर। जब किश्वर उसे कहने की कोशिश करती है कि हवेली में तो किसी दूर दूर ने सोचा भी नहीं है कभी आने का, और तुमने अब इन नॉर्मल लोगों को रोज़ आना, यहाँ पर आकर पढ़ने की इजाज़त दे दी है, तो इसके ऊपर भी वो बड़े आराम से उसको चुप करा देता है कि हर अच्छी रिवायत इस गाँव की हमने ही, इस जगह की हमने ही स्टार्ट की है, तो चलें ये भी एक अच्छी रिवायत ही सही। जिसके ऊपर किश्वर जो है वो चुप कर जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो शहराम के आगे कुछ बोल नहीं सकती। और जैसे ही महानूर जो है इस हवेली में आकर पढ़ाना शुरू करती है, यानी कि जिस तरह दिन गुज़र रहे हैं, तो हर दिन के साथ हमने शहराम और महानूर की मुलाकात देखी है। मज़े की बात ये है कि महानूर हर मुलाकात में उससे अपने दिल की बात करती है और शहराम उसको देख के मुस्कुराता रहता है और उसके अच्छे तरीके से उसको मोटिवेट भी करता है और उसको मतलब अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है वो। अब उसके एक्शन से, शहराम के एक्शन से ऐसा लगता तो है कि ही इज़ टोटली स्मिटन फॉर दिस गर्ल, बट मे बी वो सिर्फ उसको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक देखते हुए या अपने ख्वाबों को लेकर इतना सिंसियर देखते हुए शायद वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। बट देयर इज़ समथिंग, ऐसा लग रहा है कि शहराम जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि इन्हीं एपिसोड्स में हमने देखा कि जो मनूर ने अपने दिए रखाए हुए होते हैं बेचने के लिए शॉप पे, और शहराम को पता होता है कि ये दिए महानूर ने ही रखवाए हैं, क्योंकि शहबाज चचा की ये शॉप होती है और वहाँ पे शहराम जब बड़े से बाद जाता है उनको मिलने, तो फिर वो सारे के सारे दिए वो ही ख़रीद लेता है। और जब वो शहबाज चचा को उनके घर छोड़ने जाता है, तो फिर वो महानूर को उसी टाइम पे, क्योंकि महानूर के फादर भी आए होते हैं, और वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे फिर वो देखता है उसको और मुस्कुरा देता है अपनी गाड़ी में बैठे बैठे। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है ऐसा है। दूसरी तरफ जीनत जो है वो भी अपनी बेचारी पूरी सी कोशिशें कर रही है, लेकिन उसकी दाल वहाँ गलती भी नज़र नहीं आ रही है। वो उसके लिए लज़ानिया बना के लेके जाती है शहराम के लिए उसे कमरे में, और जब जाती है तो हर जगह दिए रोशन हुए हुए होते हैं, और वो उसको बता देता है कि ये दिए जो हैं वो महानूर ने बनाए थे और बेचने के लिए रखे हुए थे, तो मैंने सारे ख़रीद दिए, मुझे पसंद है। हाँ, अलबत्ता लज़ानिया मुझे पसंद नहीं है, तो शायद मैं ना खा सकूँ।
तो यहाँ पे तो इसका सीन कोई और नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। जबकि दूसरी तरफ शहराम जब भी महमूद से मिलता है तो इन दोनों की हार्ट टू हार्ट टॉक होती है और दोनों तरफ ही लगता है कि जैसे जल्दी इनकी जिस तरह की केमिस्ट्री है तो लगता है कि इनकी स्टोरी जो है लव स्टोरी वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हमने एक सीन में देखा जहाँ पे तब्रेज़ जो है वो महनूर से बदतमीज़ी करता है आके कि हमारे घर में तुमने क्या ये चिड़िया घर खोला हुआ है दिस एंड दैट। तो उसी वक्त शहराम भी आ जाता है और वो फिर उसी के सामने अपने भाई को मतलब डांटता है कि मतलब डू बी इन योर लिमिट्स और इनको मैंने इजाज़त दी है। तो जिससे तब्रेज़ जो है और ज़्यादा सड़ जाता है और वो जाके अपनी माँ को भी कहता है कि अब जो भी करना होगा वो मैंने ही करना है, आपसे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि तब्रेज़ कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, फैक्ट्री को तो वो पहुंचा ही रहा है लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा करेगा जो शहराम के अगेंस्ट जाता हो। तो अभी तक तो ड्रामा इज़ ब्यूटीफुली प्रोग्रेसिंग। लेट्स सी के आगे चल के किस तरह से ड्रामा मोड़ मुड़ता है। टिल देन you guys take care, subscribe my channel, like the video, share the video. Thank you.